उस घर आए थे वो लोग, यहाँ लगभग 9 बजे आए। कांग्रेस नेता के बच्चे या नेताओं के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते? बस इस सवाल का जवाब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। पहली क्लास से लेकर 12th तक मेधावी रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेधावी रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी बहुत अच्छा रहा है। शुक्ला बहुत काबिल है। स्वर्णिम शुक्ला ने कोई गलती नहीं की है। स्वर्णिम शुक्ला की तो हम तो उनको टॉप 5 में देखना चाहते थे, वो इतने इंटेलिजेंट हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई यानी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने आज कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर जो है छापा मारा सुबह 5:30 बजे। पीएससी घोटाले को लेकर जांच चल रही है। सिर्फ बिलासपुर में नहीं, रायपुर, दुर्ग और जो कुछ और जिले हैं वहां जो है यह जांच जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसी घर में मौजूद हैं जहां सीबीआई सुबह आई थी और राजेंद्र शुक्ला जी की जो वाइफ है श्रीमती अनीता शुक्ला, उनसे पूछताछ हुई है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर सीबीआई की टीम ने जो है 5 से 6 घंटे यहाँ जांच की है तो क्या सवाल पूछे हैं और क्या जवाब उनको दिया गया है। तो विस्तार न्यूज़ में सबसे पहले तो स्वागत है आपका अनीता शुक्ला जी। सीबीआई की जांच सुबह पहुंची थी, क्या रवैया रहा उनका? सीबीआई वाले 7:30 बजे हमारे पुराने घर गए थे, उसके बाद 8:50 पर यहाँ आए थे। यहाँ पर जांच, अब सीबीआई को जांच गई है तो जांच करना उनका काम है। हम लोगों ने उनके जांच में सहयोग किया और जांच निष्पक्ष होनी भी चाहिए। अगर कोई बात हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे जांच एजेंसी पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और अपने बच्चे की काबिलियत पर भी भरोसा है, ईश्वर पे भरोसा है। और मुझे तकलीफ़ सिर्फ इस बात की होती है कि हमारे मीडिया के बंधु या जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कभी बेटी बोलते हैं, कभी डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं और बिना जानकारी के जो टिप्पणियां की जाती हैं वो कभी कभी तकलीफ़ पहुंचाती है। और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम लोगों ने जांच में पूरा सहयोग किया है। सीबीआई ने क्या पूछा है, किसके संदर्भ में पूछा है? अभी हमने तो ये चलाया भी नहीं है न्यूज़ की, क्या मामला है पूरा, हम आपसे आपकी जुबानी जानना चाहते हैं क्या मामला था। ऐसा कुछ नहीं पूछा। बच्चे के जो है शुरू से डॉक्यूमेंट देखे और जो है हम लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लिए और कंप्यूटर देखे, बस यही सब देखे। हम लोग का मोबाइल 8 घंटे सुबह से जो है अभी तक। आप वहाँ उस घर आए थे वो लोग, यहाँ लगभग 9 बजे आए हैं। अच्छा, चलिए 4 घंटे वो थे भीतर जो है। तो स्वर्णिम शुक्ला जी के बारे में उन्होंने शायद पूछताछ की है, जिनका पीएससी घोटाले में नाम। स्वर्णिम शुक्ला जी के सारे कागज, वो डॉक्यूमेंट देखे, पढ़ाई लिखाई के और हम लोग का पैन कार्ड, यही सब, आधार कार्ड, ये सब की फ़ोटोकॉपी लेकर गए। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला जी के बारे में कोई पूछताछ किया उन्होंने? जी नहीं, उनके बारे में उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। आप एक माँ हो, एक बेटे की माँ हो जो चयनित हुए हैं। मैं बाहर भी लोगों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि वो 5वीं से टॉपर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बता। 5वीं से नहीं सर, पहली क्लास से उसके पूरे मार्कशीट का जो फाइल है वो पहली क्लास से हमारे पास मौजूद है। और वो बच्चा जो है पहली क्लास से लेकर 12th तक मेधावी रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेधावी रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी बहुत अच्छा रहा है। और आपको, मैं तो माँ हूँ, अपने बच्चे की तारीफ़ करूँगी ही। आप लोग को अगर कुछ ज़्यादा जानना हो तो उसके स्कूल चले जाइए, उसके कॉलेज चले जाइए। इसके पहले भी खैर, आपके आंसू उस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप सच बोल रही हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप जो चीज़ें हैं वो खुले तौर पर बताएंगे तो हम उसको मंच दे पाएंगे। उस खुले तौर पे एक बात बोलूं कि स्वर्णिम शुक्ला बहुत काबिल है और स्वर्णिम शुक्ला ने कोई गलती नहीं की है। स्वर्णिम शुक्ला की तो हम तो उनको टॉप 5 में देखना चाहते थे, वो इतने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन स्वर्णिम शुक्ला की बस एक ही कमी है कि वो कांग्रेस नेता के बेटे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी और जिस समय एक्टिव थे काफ़ी राजेंद्र शुक्ला, तो उसका ये साइड इफेक्ट है जो सीबीआई यहाँ पहुंची है?
बस मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस नेता के बच्चे या नेताओं के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हो सकते? बस इस सवाल का जवाब मैं सबसे पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, सवाल आपका लाजमी है, सरकार से पूछना भी है आपको, क्योंकि आप न सिर्फ एक माँ बल्कि एक शहरवासी के अलावा। मैं बहुत अच्छी बात है कि जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी भी तरीके से सीबीआई ने आपको हरासमेंट वगैरह या किसी तरीके से थ्रेट करने की कोशिश तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह से सवालात किए और क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने बस यही बच्चे के इस ज्वाइनिंग कब की थी और ट्रेनिंग कब हुआ, यही सारे सवाल पूछे। आप लोगों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी? हम आए थे बाहर, देखा हम। देखिए, सीबीआई सर ने कहा कि हमारे जो है जांच का ये रूल है कि जब तक हम अंदर रहते हैं कोई बाहर नहीं आता और मोबाइल में आप किसी से बात नहीं कर सकते। ये सीबीआई जांच का एक नियम है। इतने टाइम तक वो थे, किसी ने आपको अपना परिचय दिया सीबीआई वालों ने कि मैं ये हूँ और यहाँ से आया हुआ हूँ? जी, उन्होंने कहा, लेकिन बहुत इतने देर हमारे साथ थे तो बातचीत तो होती रही है, लेकिन सब चीज़ सबके सामने तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, लेकिन जांच जो हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट्स लेके गए। डॉक्यूमेंट्स जो लेकर गए, जैसे उन्होंने थोड़ी देर बैठ के हमारे कंप्यूटर को 1-2 घंटे खोल के पूरा देखा, 2 घंटे लगातार। फिर सबके आधार कार्ड ये सब चीज़ लेकर गए। कहाँ बैठा था वो? कहाँ बैठे थे वो? यहीं बैठे थे या हाल में बैठे थे? बैठे थे। और कोई ऐसी बात जो हमारी विस्तार न्यूज़, एक मंच देता है विस्तार न्यूज़, हर किसी को, चाहे वो जांच करने वाला हो या जांच कराने वाला हो, हम चाहते हैं। देखिए सर, मुझे ये पता है कि मुझे जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और ईश्वर पे भरोसा है, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। चलिए, तो ये हैं श्रीमती अनीता शुक्ला जी, जो सीबीआई ने इनसे कई तरह के सवालात किए हैं बेटे स्वर्णिम शुक्ला के विषय में। कुछ दस्तावेज भी लेकर गए हैं यहाँ से। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बारे में भी थोड़ी बहुत पूछताछ तो हुई ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीबीआई सुबह पहुंची है और यहाँ जो कागजात खंगाले गए हैं, यह पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है। आने वाले समय में देखना होगा कि सीबीआई का क्या स्टैंड रहता है आगे। जो है स्वर्णिम शुक्ला जो डिप्टी कलेक्टर है, साल 2019 के पद में चयनित हुए, उनको लेकर। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।